यार, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा ट्रेड लिया जहां तुम्हें लगा कि यह रिवर्सल होगी, एंट्री ली और फिर प्राइस थोड़ी और नीचे गई और तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसके ठीक बाद मार्केट एग्जैक्टली वहीं से पलटी जहां तुम चाहते थे? यह फ्रस्ट्रेशन असली है और इसकी वजह यह नहीं है कि तुम्हारा एनालिसिस गलत था, बल्कि वजह यह है कि एंट्री का टाइमिंग और मेथड गलत था। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सेटअप दिखाने वाला हूं जो 8 साल की रिफाइनमेंट के बाद बना है। इसका नाम है रेक्टेंगल सेटअप। यह एक मैकेनिकल रिपीटेबल 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है जो रिवर्सल्स को अर्ली कैच करती है, रिस्क मिनिमम रखती है और रिवॉर्ड मैक्सिमम। और सबसे बड़ी बात, यह चार्ट पर क्लियरली दिखती है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो स्क्रीन पर ध्यान दो, क्योंकि आज का यह वीडियो तुम्हारी स्कैल्पिंग हमेशा के लिए बदलने वाला है। देखो, स्कैल्पिंग के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं स्कैल्पिंग मतलब चार्ट खोलो, जहां मन करे एंट्री लो और तेजी से प्रॉफिट निकालो। लेकिन यही दृष्टिकोण है जो अकाउंट्स को तेजी से खाली करती है। असली स्कैल्पिंग में भी एक स्ट्रक्चर होता है, एक लॉजिक होता है, और वो लॉजिक यही है, तुम्हें पता होना चाहिए कि प्राइस किस एरिया में है, वहां मार्केट कैसे बिहेव कर रही है और एग्जैक्ट किस मोमेंट में एंट्री लेनी है। रेक्टेंगल सेटअप इन तीनों सवालों का जवाब एक साथ देता है। तो सबसे पहले एक फंडामेंटल बात समझो, हर रेंज इक्वल नहीं होती। मार्केट हर मिनट कुछ ना कुछ रेंज बनाती रहती है, लेकिन हर रेंज ट्रेड करने लायक नहीं होती। जो ट्रेडर्स हर रेंज में घुस जाते हैं वही सबसे ज्यादा लूज करते हैं। हमें सिर्फ वो रेंजेस चाहिए जो हाई प्रोबेबिलिटी हैं, और उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए 4 क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया, एंकर्ड प्राइस पोजीशन। देखो इस चार्ट पर, यह जो लेवल है, यहां पहले एक सिग्निफिकेंट मूव हुई थी, या यहां प्रीवियस डे का हाई लो है, या यहां एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है। इन एरियाज को हम की लेवल्स कहते हैं। एंकर्ड का मतलब है रेंज को किसी मीनिंगफुल लेवल पर टिका होना चाहिए। अगर प्राइस एक रैंडम एरिया में रेंज बना रही है जहां कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं है, वो ट्रेड नहीं करनी। और प्राइस पोजीशन का मतलब है रेंज उस एरिया में होनी चाहिए जहां रिवर्सल का लॉजिकल रीजन हो। अगर हम बुलिश बायस पर हैं तो डिमांड एरिया में रेंज देखेंगे, अगर बेयरिश बायस है तो सप्लाई एरिया में। प्राइस पोजीशन रॉन्ग हो तो बाकी सब क्राइटेरिया सही होने पर भी ट्रेड नहीं लेनी। यह क्राइटेरिया सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही वो फिल्टर है जो 50% लो क्वालिटी सेटअप्स को ऑटोमेटिकली कट कर देता है। दूसरा क्राइटेरिया, स्ट्रेंथ वर्स वीकनेस। यह क्राइटेरिया थोड़ा और स्पेसिफिक है और चार्ट पर क्लियरली दिखता है। देखो, जब प्राइस एक लेवल पर आती है तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो प्राइस उस लेवल को एग्रेसिवली ब्रेक कर देती है, मतलब कैंडल उस लेवल के पार क्लोज होती है, यह स्ट्रेंथ है। इसका मतलब मार्केट उस डायरेक्शन में जाना चाहती है। या फिर प्राइस उस लेवल तक आती है, ऊपर या नीचे एक विक बनाती है, लेकिन क्लोज नहीं होती उस लेवल के पार, यह वीकनेस है। और यही हमें चाहिए। इस चार्ट पर देखो, प्राइस यहां ऊपर गई, इसने ये हाई को टच किया, लेकिन क्लोज नहीं हुई इसके ऊपर, यह विक है। यह विक हमें बता रही है कि बायर्स ने ट्राई किया, लेकिन सेलर्स ने उन्हें वापस धकेल दिया। वीकनेस कंफर्म हुई, रिवर्सल का सिग्नल है। उल्टे साइड पर, अगर प्राइस ने यह हाई एग्रेसिवली ब्रेक किया होता, कैंडल ऊपर क्लोज हुई होती, तो यह स्ट्रेंथ होती, और उस केस में हम यहां सेल नहीं करते। यह स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस का कॉन्सेप्ट, यही वो फंडामेंटल डिफरेंस है जो प्रोफेशनल स्कैल्पर्स को रिटेल ट्रेडर्स से अलग करता है। तीसरा क्राइटेरिया, फ्रेश रेंज। यह क्राइटेरिया विन रेट में सबसे ज्यादा फर्क डालता है, और यह बहुत सिंपल है। देखो इस चार्ट पर, यह जोन पहले कई बार टेस्ट हो चुका है। प्राइस यहां आई, यहां से गई, फिर यहां आई, फिर गई। इसे हम कहते हैं एग्जॉस्टेड जोन। यहां से रिवर्सल प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि स्मार्ट मनी ऑलरेडी इस जोन का यूज कर चुकी है। और यह जोन देखो, प्राइस पहली बार इस एरिया पर आई है, पहले कभी टेस्ट नहीं हुआ। यह है फ्रेश रेंज। यहां रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंटली हायर है। क्यों? क्योंकि जब कोई जोन पहली बार टेस्ट होता है तो वहां प्लेस्ड ऑर्डर्स अभी भी एक्टिव हैं, इंस्टीट्यूशंस की पोजीशंस अभी भी वहां हैं। जितना ज्यादा जोन टेस्ट होता है, उतने ऑर्डर्स फिल होते जाते हैं और जोन वीक होता जाता है। तो रूल सिंपल है, फ्रेश रेंज को हमेशा प्रिफर करो। एग्जॉस्टेड जोन्स पर सेटअप्स की प्रोबेबिलिटी कम होती है। चौथा क्राइटेरिया, इम्बैलेंस। यह क्राइटेरिया ऑप्शनल है, लेकिन जब यह प्रेजेंट होता है तो सेटअप की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। इम्बैलेंस मतलब है फेयर वैल्यू गैप, यानी वो एरिया जहां प्राइस इतनी तेज गई कि मार्केट को प्रॉपरली फिल होने का चांस नहीं मिला।
ये एक मैग्नेटिक एरिया होता है, प्राइस यहां वापस आने की टेंडेंसी रखती है। देखो इस चार्ट पर यहां एक एग्रेसिव मूव हुई और इस मूव के बीच में ये गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है। और यहां नीचे जो हमारा डिमांड जोन है वो एग्जैक्टली इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे है। अब इसका मतलब क्या है? दो रीजंस मिल गए एक ही एरिया पर, एक डिमांड जोन रिवर्सल के लिए और दो इम्बैलेंस फिल होने की टेंडेंसी। जब दो रीजंस एक साथ एक ही एरिया पर अलाइन हो, सेटअप की प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बूस्ट हो जाती है। तो अब क्राइटेरिया क्लियर हैं, एंकर्ड प्राइस पोजीशन, स्ट्रेंथ वर्स वीकनेस, फ्रेश रेंज और ऑप्शनली इम्बैलेंस। जितने ज्यादा क्राइटेरिया एक साथ हों उतना स्ट्रॉन्गर सेटअप। अब आते हैं असली एग्जीक्यूशन पर, यानी ट्रेड एक्चुअली कैसे लेनी है, कहां एंट्री होगी, कहां स्टॉप लॉस होगा और कहां से निकलना है। पहले 15 मिनट चार्ट पर जाओ और ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो, बुलिश है या बेयरिश, ये डिसाइड हो जाए। उसके बाद उस स्ट्रक्चर में एक स्पेसिफिक पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। अगर हम बेयरिश सेटअप देख रहे हैं तो ऊपर एक स्विंग हाई ढूंढो जो किसी की लेवल पर है, और अगर वहां इम्बैलेंस भी है, परफेक्ट। देखो इस चार्ट पर यह रहा एक स्विंग हाई जो एक सप्लाई जोन पर है, और देखो इस हाई के बनने से पहले यहां एक फेयर वैल्यू गैप है, दोनों एक साथ हैं, यह हमारा मार्क्ड पॉइंट है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस हाई को और उसके साथ वाले इम्बैलेंस को क्लियरली नोट कर लो, यही हमारा रेफरेंस पॉइंट बनेगा अगले स्टेप में। अब प्राइस का वेट करो, हमें देखना है कि प्राइस इस हाई को टेस्ट करती है या नहीं, और जब प्राइस यहां आए तो हमें एक स्पेसिफिक चीज चाहिए, वीकनेस। देखो इस चार्ट पर प्राइस यहां आई, इसने इस हाई को टच किया, ऊपर एक विक बनाई, लेकिन कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुई। यह है वीकनेस का कॉन्फर्मेशन। बायर्स ने पुश किया, सेलर्स ने रिजेक्ट किया। यह मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां बहुत से ट्रेडर्स एंट्री ले लेते हैं, लेकिन हम अभी नहीं लेंगे क्योंकि एक विक दिखना काफी नहीं है, हमें और प्रिसाइज होना है। इसीलिए स्टेप 3 है, यह सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप है और यही इस स्ट्रैटेजी को रेक्टेंगल सेटअप का नाम देता है। जब स्टेप 2 में वीकनेस कंफर्म हो जाए, यानी प्राइस ने हाई को टच किया, विक बनी, लेकिन कैंडल उस हाई के पार क्लोज नहीं हुई, तो उस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस नोट करो। अब एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो इस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से उसकी विक के हाई तक। यह रेक्टेंगल हमारा जोन ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। यह वो एरिया है जहां वीकनेस शो हुई, जहां बायर्स फेल्ड हुए और सेलर्स आए। देखो चार्ट पर, यह रहा रेक्टेंगल, ऊपर है विक का हाई, नीचे है कैंडल का क्लोज। यह जोन अब हमारा की एरिया है। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करो, 1 मिनट पर यही रेक्टेंगल दिखेगा, और अब हमें देखना है क्या प्राइस इस रेक्टेंगल के नीचे क्लोज होती है। देखो प्राइस यहां आई, रेक्टेंगल जोन में एंटर हुई, और फिर देखो यह 1 मिनट कैंडल इसने रेक्टेंगल के नीचे क्लोज दी। यह है हमारा एंट्री सिग्नल। यही वो मोमेंट है जब ट्रेड लेनी है। एंट्री जैसे ही 1 मिनट कैंडल रेक्टेंगल के नीचे क्लोज हो, उसी कैंडल के क्लोज पर सेल एंट्री लो। स्टॉप लॉस रेक्टेंगल के हाई के थोड़ा ऊपर, वो विक जो फेल्ड हुई थी उसके ऊपर। यह स्टॉप लॉस टाइट है क्योंकि एंट्री प्रिसाइज है, और टाइट स्टॉप लॉस का मतलब है बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड। टारगेट के लिए पहला टारगेट वो एरिया होता है जहां अगला सपोर्ट या डिमांड जोन है। यह आमतौर पर बहुत क्विकली हिट होता है स्कैल्पिंग में। दूसरा टारगेट अगर ट्रेड रूम दे तो सेशन का लो या प्रीवियस डे का लो। और जब पहला टारगेट हिट हो जाए, पोजीशन का 50 से 60% क्लोज कर दो और बाकी को ब्रेक इवन पर स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दो। इससे ट्रेड रिस्क फ्री हो जाती है। देखो इस चार्ट पर, यह है निफ्टी का चार्ट। यहां नीचे एक जोन है जो प्रीवियस डे का लो एरिया है। एंकर्ड प्राइस पोजीशन चेक। अब यहां देखो प्राइस ने इस जोन पर आकर एक विक बनाई, कैंडल यहां क्लोज नहीं हुई, वीकनेस चेक। यह जोन पहले टेस्ट नहीं हुआ था, फ्रेश रेंज चेक। चारों क्राइटेरिया प्रेजेंट हैं। यह हमारा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। अब रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं इस कैंडल के ओपन से इस विक के लो तक। रेक्टेंगल बन गया। 1 मिनट पर आते हैं। देखो प्राइस यहां आई, रेक्टेंगल में एंटर हुई, और इस कैंडल ने रेक्टेंगल के ऊपर क्लोज दी। एंट्री हुई यहां बाय, स्टॉप लॉस विक के नीचे, और देखो प्राइस यहां से तेजी से ऊपर गई। पहला टारगेट 45 पॉइंट्स नीचे, 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड। यही है रेक्टेंगल सेटअप, मैकेनिकल, क्लियर और रिपीटेबल। यह स्ट्रैटेजी इसलिए काम करती है क्योंकि यह स्मार्ट मनी की थिंकिंग को फॉलो करती है। जब इंस्टीट्यूशंस एक जोन पर पोजीशन लेते हैं,
वो क्वाइटली लेते हैं, प्राइस को थोड़ा ऊपर पुश करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं और फिर रिवर्सल होती है। रेक्टेंगल सेटअप एग्जैक्टली उसी ट्रैप को आइडेंटिफाई करता है और उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेता है जिसमें स्मार्ट मनी जा रही है। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में।